अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा लेक्चर 10 है जो कि हमारा लास्ट लेक्चर है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे व्यूज का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे हम ये वाली टैब सर्च करेंगे जो कि हमारा लास्ट लेक्चर है। अब सबसे पहले हम देखेंगे डॉक्यूमेंट व्यूज। ये डॉक्यूमेंट व्यूज है। ठीक है, इन ये डॉक्यूमेंट के कुछ व्यूज हैं कि हम डॉक्यूमेंट को व्यू कैसे करें, उसको खोलें कैसे या उसको देखें कैसे। ठीक है, उसका लेआउट कैसे देखें। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रिंट लेआउट, जो कि प्रिंट, ये अभी डॉक्यूमेंट मेरे पास प्रिंट लेआउट में ही है। ठीक है, तो अब आ जाता है फुल स्क्रीन रीडिंग। अगर आपने फुल स्क्रीन करके रीड करना है तो आप इसको करेंगे। ठीक है, ये देखें फुल स्क्रीन आ गई है आपके पास। ठीक है, यहाँ से आप लोग टूल्स ले सकते हैं कोई भी, तो सेव कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आप लोग क्लोज, एक ये तरीका है कि यहाँ से जाने का ना, ऑप्शंस ये देखें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। टेक्स्ट साइज इंक्रीज करना है, वन पेज शो करें या टू पेज। मैंने कहा वन पेज शो कर दें तो उसने वन पेज शो कर दिया। ठीक है, इसी तरह शो प्रिंटेड पेज, जो प्रिंटेड पेज है वो शो कर दें। अब इस फुल स्क्रीन मोड को ऑफ करने के लिए मैं यूँ क्लोज करूंगी या मैं स्केप की भी दबा सकती हूँ। ठीक है, वेब लेआउट। अब ये वेब लेआउट है, एक तरह का जैसे वेबसाइट नहीं बनाते वो वाला लेआउट होता है, तो ये भी वैसा लेआउट है। ठीक है, अब आ जाता है आउटलाइन। आउटलाइन में होता है मेन मेन पॉइंट्स, बुलेट्स की फॉर्म में सारे लिखना। एक तो ये डायग्राम है। ठीक है, लोगो और फिर लेक्चर 10 सारे ना पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो शो डॉक्यूमेंट करना है, डॉक्यूमेंट शो कर रहा है। ठीक है, क्रिएट इंसर्ट कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से बॉडी टेक्स्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उनके लेवल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको क्लोज करती हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आउटलाइन भी हो गया। अब आता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में ये देखें थोड़ा सा इसकी ना विड्थ ज्यादा हो जाती है। ठीक है, पूरी स्क्रीन पे इसकी विड्थ आ जाती है और ये इस तरह का कुछ शो होता है। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल प्रिंट प्रीव्यू पे ही रखती हूँ, प्रिंट लेआउट पे। ठीक है, तो अब आ जाता है शो, कि हमने शो और हाइड कैसे करना। अब ये मेरे पास जो होता है इसको हम लोग रूलर कहते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो मैं इसको अनचेक करूंगी, देखें वो रूलर गायब हो गया है मेरे पास। ठीक है, तो मैं दोबारा से इसको लगाती हूँ। इस तरह ग्रिड लाइंस, ये पीछे पेज के ग्रिड लाइंस होती हैं, वो शो करवानी है तो ऐसे होंगी। ठीक है, नेविगेशन पेन, यहाँ से कुछ भी हमने सर्च करना हो, ठीक है, नेविगेट करना हो, सर्च करना हो। ठीक है, तो ये उसके लिए है। यहाँ से अभी मैं इसको अनचेक कर देती हूँ। अब जूम, जूम का मैंने क्या बताया था, एक यहाँ से हम लोग जूम कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला तरीका है जूम इन। एक यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको जितना मर्जी आप करें। ठीक है, मैक्सिमम हमारे पास 200 है यहाँ पे विड्थ, तो 100 भी रख सकते हैं। 75 पेज विड्थ के हिसाब से करना है, टेक्स्ट विड्थ करनी है या सिर्फ या वोल डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है, यहाँ हम पेज भी बढ़ा सकते हैं, टेक्स्ट भी और वोल डॉक्यूमेंट को भी। ठीक है, होल पेज मतलब को भी। तो अभी मैं इसको यहाँ से क्लोज करती हूँ। ठीक है, यहाँ 100% है तो ये 100% हो गई है। वन पेज शो हो रहा है। ठीक है, टू पेजेस करने हैं तो टू पेजेस शो हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल वन पेजेस रखती हूँ। पेज विड्थ इसको करेंगे तो आपकी पेज विड्थ को ये इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो अभी मैं जाती हूँ, इसको 100 पे में रखती हूँ। ठीक है, अब आ जाता है न्यू विंडो। अगर आपने न्यू विंडो खोलनी है, न्यू विंडो। ठीक है, ये देखें एक न्यू विंडो खुल गई है और उसमें ये डॉक्यूमेंट यही है। ठीक है, मतलब कि मेरा जो लेक्चर 10 था उसके अब दो पार्ट्स बन गए, लेक्चर 10/1, लेक्चर 10/2। ठीक है, दो दफा, मतलब ये एक एक तरह का डुप्लीकेट हो जाता है, डॉक्यूमेंट को दो दफा खोल देना। ठीक है, अरेंज आल, इनको अरेंज कैसे करना है। अब मेरे पास इस वक्त तीन डॉक्यूमेंट्स खुले हुए हैं। ठीक है, एक ये है डॉक्यूमेंट जिस पे मैं आपको काम करवा रही हूँ, एक ये डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, तो अगर हमने सबको अरेंज करना है, एक साथ रखना है, तो हम अरेंज ऑल करेंगे। मैं इन दोनों को हटा देती हूँ और मैं अभी इस पे काम कर रही हूँ। ठीक है, तो स्प्लिट करना है कि मतलब डॉक्यूमेंट का, अब मैं चाहती हूँ ये जो ये चीज है ना, ये लोगो और मेरा नाम, ये मुझे दोबारा से शो। तो मैं यूं करूंगी, देखें अब रूलर नीचे आ गया है और वो चीज दोबारा शो हो रही है, लेकिन मुझे यहाँ से अगर नीचे कोई चीज देखनी है और मैं चाहती हूँ ये चीज ऐसे ही रहे। ठीक है, ये लोगो वगैरह ऐसा ही रहे और मैं सेकंड पेज पे जाऊं, सेकंड पेज पे तो लोगो नहीं है ना। तो ये देखें इसका ये करने का तरीका है, लोगो पेज वही है, मैंने स्प्लिट करके और ये मैंने सेकंड पेज पे आ गई हूँ। ठीक है, तो ये हम लोग इसलिए यूज करते हैं। तो रिमूव करेंगे तो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, साइड बाय साइड देखने से कि एक ही का मतलब डॉक्यूमेंट, ये वाला लेक्चर देखना है या ये वाला देखना है, तो मैं इसको देखती हूँ। ठीक है, ये देखें साइड बाय साइड आ गया।
उसने पहले मुझसे पूछा कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट खोलना है। मैंने कहा कि लेक्चर 10.2 खोलना है, तो मैं अभी 10.2 को क्लोज कर रही हूँ और मैं खोलती हूँ साइड बाय साइड, और मैं उस डॉक्यूमेंट वन, अब मेरे पास सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट खुले हैं, तो वो साइड बाय साइड आ गए। ठीक है, तो अभी हम इसको करते हैं मिनिमाइज और इसको हम करते हैं, ठीक है। इसी तरह अब आता है स्विच विंडोज, विंडो को स्विच यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं कि अब मेरे पास सिर्फ 2 वर्ड डॉक्यूमेंट खुले हैं, देखें, एक डॉक 1 के नाम से है और एक लेक्चर 10 के नाम से है। विंडोज स्विच करने का है 1 डॉक 1, ठीक है, ये देखें डॉक 1 खुल जाएगा। अगर मैं उसको करूंगी तो वो खुल जाएगा, ठीक है। अब मैक्रोज, मैक्रोज होते हैं कुछ भी आपके एक्शंस जो आप लोग इस पे रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, रिकॉर्ड करने के लिए होते हैं। अब व्यू मैक्रो, मेरे पास कोई मैक्रो नहीं है क्योंकि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन अगर मैं इसको रिकॉर्ड करती हूँ, देखें, तो मेरे पास ना वो कह रहा है कि आपने कीबोर्ड से कीबोर्ड को साइन करना है या बटन को साइन करना है। मैं बटन को कर देती हूँ, ठीक है। ये देखिए अब मेरे पास ये माउस के साथ, ये अब इसने कर दिया, मैं ओके करूंगी, ये देखें इसने माउस के साथ ना ये थोड़ा सा कीबोर्ड टाइप कुछ शेप दे दी है, ये देखें। तो अब मैं कुछ भी यहाँ पे चेंजेस करूँ ना होंगी, लेकिन जो चेंजेस मैं करती जाऊंगी ना वो ये रिकॉर्ड करता जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे जाके इसको पॉज भी कर सकते हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है। ये एक तरह की मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, तो मैं इसे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देती हूँ। और अब व्यू करते हैं, तो मेरे पास ये देखें 1 2 2 पड़ी हुई हैं। 1 2 को इसको रन करते हैं तो इसमें वही आएगा कि आपने यहाँ पे चेंजेस की थी, ठीक है। तो इसका हम लोग इतना वैसे यूज नहीं करते। तो आज हमारा होता है MS वर्ड यहीं पे एंड हो जाता है। हमने एक एक चीज, सारे सब चीजों को देखा, ठीक है। अब आपकी सेकंड असाइनमेंट है MS वर्ड की, वो ये है कि आपने माई कंप्यूटर, माई कंट्री पे एक फुल पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। और उस पे क्या करना है, ठीक है। एक तो टेक्स्ट जो है वो जस्टिफाइड जरूर होना चाहिए, मतलब कि ये वाला, ठीक है, ये जस्टिफाई जो होता है, सेंटर राइट लेफ्ट कुछ भी नहीं करना, आपने डायरेक्ट जस्टिफाई करना है। उस पे कोई भी कवर पेज अप्लाई करें, ठीक है। जहाँ पे आप लोग अब असाइनमेंट्स में ना अपने नाम जरूर मेंशन करना है, अपना नेम, और ठीक है, जहाँ पे आप फर्स्ट पेज पे जो टाइटल पेज होगा जहाँ पे आप लिखेंगे नेम असाइनमेंट 2, ठीक है, अपनी सारी डिटेल्स, उस पे आपने कवर पेज अप्लाई करना है, ठीक है। अब आ जाता है हेडिंग साइज, वो 14 होना चाहिए, टेक्स्ट साइज 12 होना चाहिए। कोई भी आपने पेज का बैकग्राउंड कलर इंसर्ट करना है, ठीक है। और आपने बॉर्डर भी करना है, अप्लाई पेज बॉर्डर्स, ठीक है। कोई भी आपने बॉर्डर जो होते हैं वो आपकी अपनी चॉइस है कि किस लेंथ के और किस विड्थ के आप बॉर्डर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बॉर्डर का टॉपिक पढ़ाया था। और वाटर मार्क कोई भी कर दें, कॉन्फिडेंशियल कर दें, डू नॉट कॉपी कर दें, कुछ भी आपने वाटर मार्क अप्लाई करना है, ठीक है। ये चीजें हो जाती हैं। हेडिंग साइज 14 होना चाहिए, और जो आपकी हेडिंग होगी ना वो यहाँ पे हेडर पे आनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि ये हेडर है ना मेरे पास, तो जो आप ये माई कंट्री लिखेंगे ना वो आपने यहाँ हेडर में लिखनी है, ठीक है, हेडर में लिखनी है, और उसका साइज 14 आपने रखना है। तो ये आपके असाइनमेंट है, ये आपने मुझे सबमिट करवानी है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।